भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन पर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें अभी नए आरएनपी रूल आए हैं। अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल या फिर ग्रुप सी नॉन गेस्टेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आरएनपी रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी आर्ट्स, इसमें बीए, बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें कि आपने मास्टर डिग्री की है, और जो आपने मास्टर डिग्री की है वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए। और इसमें 50% मार्क्स के साथ इन ग्रेजुएशन एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास 1 साल का बीएड होना चाहिए या फिर 2 साल का बीएड होना चाहिए। तो इसका दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये थी, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की है और उसमें बीए, बीकॉम में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड का जो आपके पास डिप्लोमा है वो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आपके पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। बीए की है, बीकॉम की है और 50% मार्क्स के साथ 1 ईयर का आपने बैचलर एजुकेशन का जो वो कोर्स किया हुआ तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोगों का टेट जो पास होना चाहिए। अभी बात करते हैं यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल की, तो इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए जिसमें कि नॉन मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने एमएससी की है साइंस, और ये जो आपके सब्जेक्ट होंगे ये आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। यहाँ पे 1 साल का, जैसे कि हमने ऊपर कंडीशन जो बताई है सेम वैसी ही होगी। 2 साल का आपके पास 1 साल का या फिर 2 साल का आपका बीएड का जो आपने कोर्स किया है वो भी यहाँ पे अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपका बीएससी में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी जो मैंने आप ऊपर सेम कंडीशन बताई है वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। सीनियर सेकेंडरी अगर आप लोगों ने किया 10+2 साइंस नॉन मेडिकल के साथ 50% मार्क्स और 4 साल का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे भी ये कंडीशन लग रही है। इस तरह से जो मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताई है सेम टू सेम वो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो आपके पास टेट पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने टेट पास नहीं किया है तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से आप लोग मेडिकल की कंडीशन भी देख सकते हैं जिसमें कि आपके पास बीएससी मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएशन और सेम कंडीशन 50% मार्क्स चाहिए, 1 साल का 2 साल का बीएड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने आपको ऊपर बताई है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी साइंस डिसिप्लिन और बीएससी अगर आपने मेडिकल में किया है विद आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए और 3 ईयर का आपके पास इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड का अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद टेट पास आपका होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन बच्चों ने ये वाली कंडीशन जो वो फुलफिल नहीं की है। सबसे पहले प्रोवाइडेड द कैंडिडेट मस्ट बी हैव टू, अगर आपने 10वीं और +2 हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से नहीं की है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका 10 और +2 हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगी जो हिमाचल के निवासी हैं, जो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं। अगर आप लोग हिमाचल के स्थायी निवासी हैं तो आप लोगों के ऊपर ये कंडीशन जो अप्लाई नहीं होगी, ये वाली ऊपर वाली कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन भी लगाई है प्रोवाइडेड मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर थोड़े कम होते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल दोज जो वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री किया है, कब किया है 29 जुलाई 2011 में। तो ये भी कंडीशन आप लोग जो रीड कर सकते हैं। इसमें 5% रिलैक्सेशन मिलेगी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों को। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखें, इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव टू टेकन द एडमिशन इन द बीएड कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ MA MSc with at least 50% marks shall only be considered for the post for the TGT। तो ये वाली कंडीशन भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। तो ये RNP रूल थे जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या बोला हुआ कि 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग भर्ती देखते हैं, और इसमें 37.5% जो होगा वो कमीशन के माध्यम से पोस्टें निकाली जाएंगी। कौन इसे कंडक्ट करवाएगा? राज्य चयन आयोग। तो ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं कि आपका पेपर कंडक्ट कौन करवाएगा, राज्य चयन आयोग। और इसमें बैच वाइज भर्ती जो 32.5% जो बैच वाइज भर्ती देखने को मिलेगी। 5% यहाँ पे
लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हिमाचल राज्य चयन आयोग जो है वो भर्तियां करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारी कंडीशन देख ली है और इसमें क्या होगा, 25% जो होगा वो प्रमोशन के माध्यम से भर्तियां जो है वो की जाएंगी। तो 5% यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जो 5% कोटा है वो एसएमसी के जो टीचर लगे हैं उनके लिए होगा। तो यहाँ पे इन सारी कंडीशंस के माध्यम से ही आप लोग टीजीटी कमीशन में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।